उनके मम्मी पापा उनके भाई को किसी काम से बाहर भेज देते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये चीज़ जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो नेहा की जान बचने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और नेहा जब नीचे आती है तब आप ट्रस्ट नहीं करोगे नेहा की हालत क्या थी। नेहा सिर्फ एक सांस की ज़िंदगी जी रही थी, मतलब ऐसा था कि वो गिर जाएगी ज़ोर से तो मर जाएगी, ऐसी हालत हो गई थी। एक अनजान बच्ची के साथ किसी ने क्यों ब्लैक मैजिक किया, ये स्टोरी हम जानेंगे आज। एक नेहा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये चीज़ हुआ था, और ये चीज़ किसने किया था ये खुद नेहा को भी नहीं पता था, ना नेहा के साथ जिसने किया उसको पता था नेहा के बारे में कुछ नहीं, किसी को पता था। नेहा एक 15 साल की लड़की है जो कि अपनी स्कूल कंप्लीट करने ही वाली थी, और वो अपना स्कूल से जब रिटर्न आ रही थी, एक दिन उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी में किसी ने कुछ मतलब लगा दिया है, कुछ तो उसको लगा, फील हुआ, जो कि बहुत बुरी तरह से उसको जल रहा था। बट जब वो रास्ते में थी तो इसीलिए उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ, क्या मतलब कुछ हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। कि मम्मी को उसने बोला कि मम्मी पता नहीं मेरे ना गर्दन के पास ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ सुई घुमा दिया, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने देखा और उसकी मम्मी ने बोला कि शायद तू कहीं जा रही होगी, आ रही होगी, कहीं पे कुछ लगा होगा, इसकी वजह से लग गया होगा। तो बोलती नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, ना मुझे मेरे साथ ऐसा किसी ने किया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रास्ते में मैं आ रही थी तो किसी ने ऐसा लगा दिया है। तो उसकी मम्मी उस सुई को निकालती है और फेंक देती है, बोलती है ठीक है चलेगा, मैं हल्दी लगा देती हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। 2-3 दिन के बाद नेहा के लाइफ में कुछ चेंजेस आता है। नेहा जिस टाइम पे एक हंसती खेलती अच्छी सी लड़की थी, सबके साथ मुस्कुराते बात करती थी, हर एक जन के साथ घुल मिल के रहती थी, वही लड़की अचानक से शांत होने लगती है। अचानक से धीरे धीरे जब उसकी लाइफ में ये चेंजेस आता है तो उसकी मम्मी उसको देखती है और बोलती कि बेटा क्या हो गया, मतलब ऐसी हो गई कि सबसे जैसे दूरी बना ली है, तू अकेले क्यों रहती है हमेशा, और क्या हो गया है। तो किसी बातों का जवाब देना नहीं पसंद करती थी, ऐसे कि उनकी मम्मी उसको खाने के लिए बुलाती थी तब भी वो उनकी बातों का जवाब भी नहीं देती थी, खुद जाती थी, अपनी मर्जी से हर एक चीज़ करती थी, उसको मन करता था जो चीज़ वो वही करती थी। और उसकी मम्मी को इस बात की परेशान थी कि अचानक से बच्ची को क्या हो गया, तबीयत भी ठीक है, ना कुछ हुआ है, ना कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अचानक से इसको क्या हो गया है। उसकी मम्मी थोड़ा उसको समझाने की कोशिश की, बेटा ऐसा नहीं करते तो कितना खुश रहती थी, तो कितना अच्छे से बिहेव करती थी, अचानक से तुझे क्या हो गया है। तो नेहा कोई चीज़ का जवाब नहीं देती थी, अब तक सिर्फ वो जवाब नहीं देती थी। दूसरे तीसरे दिन जाते जाते उसका हालत ये आ जाता है कि वो स्कूल ट्यूशन जाना भी पसंद नहीं करती थी, वो दिन रात सिर्फ घर पे एक कमरे में बैठना शुरू कर दी। उसकी मम्मी उसको जितना भी स्कूल जाने के लिए बोलती थी वो जाना पसंद ही नहीं करती थी, जबकि उसका 10th का एग्ज़ाम आने वाला था, उसका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला था। तो स्कूल जाना भी पसंद नहीं करती थी, ना ट्यूशन जाना पसंद करती थी, ना किसी दोस्त से मिलना पसंद करती थी। उसके दोस्त लोग आते थे उसके घर पे उसको बुलाने के लिए तो किसी का जवाब नहीं देती थी, ना किसी से मिलती थी, चुपचाप से अपने कमरे में बैठी रहती थी। तो उसको दोस्त लोग बुलाते थे, मना कर देते थे, चले जाते थे। ऐसा 4-5 दिन होने लगा, वो एकदम से अकेली हो गई थी और एकदम से डिप्रेशन में जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी हालत ने किसी ने मतलब जानबूझ के उसकी हालत ने किसी ख़राब कर दिया है, कुछ कर दिया है उसके साथ, जिसके वजह से उसका ये हालत हो गया है। ये किसी को नहीं पता था कि कैसे हुआ और किसने किया, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। उसके बाद उसकी मम्मी ने उसके साथ एक दिन बात करने की कोशिश की कि बेटा क्या हो गया है नेहा, तू ऐसा क्यों हो गई है, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जैसे ही उसकी मम्मी उसके साथ बात करने जाती है, उसकी मम्मी को वो उसके बेडरूम में एक चीज़ पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसकी मम्मी के सर पे मार देती है। तो उसकी मम्मी वहाँ से सर पकड़ के नीचे आ जाती है और उसके पापा और उसके भाई लोग को सारी चीज़ें बताती है। उसके फैमिली में वो और उसके पापा, उसके मम्मी और उसका एक बड़ा भाई था। तो उसके भाई को सारी चीज़ें बताते, तो उसका भाई ये सारी चीज़ों में कभी ट्रस्ट नहीं करता था। उसके पापा करते थे, उसके पापा पूजा पाठ भी करते थे और सारी चीज़ें करते थे। तो उनके पापा को समझ में तो आया, बट उनके भाई को कुछ समझ में नहीं आया। तो उनके घर पे एक अलग सा माहौल बन गया था, जैसे कि बाहर के लोगों को भी दिखाई दे रहा था और उनको
खुद को महसूस हो रहा था, बट उनको यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ किसने किया और कैसे हुआ। फिर उनकी मम्मी को एक ख्याल आता है कि वो कुछ दिन पहले मुझे बोली थी कि किसी ने मेरे गर्दन के ऊपर कुछ चुभाया था। तो उनकी मम्मी वो चीज़ को याद रखती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है, बट अब तक उसका हालत ऐसे हो गया था कि वो किसी को भी पास तक आने नहीं दे रही थी। उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया था, बाहर जाना छोड़ दिया था, किसी से बात करना छोड़ दिया था, किसी को अभी शक्ल दिखाने के लिए छोड़ दिया था। वो अभी दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बैठी रहती थी। आज को 4 दिन 5 दिन हो गया, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखा है। उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद भी वो किसी से मिलती नहीं थी। पहले तो बाहर लोगों से नहीं मिलती थी, अब वो घर वालों से भी नहीं मिल रही थी। 4-5 दिन हो गया, उसकी मम्मी ने उसको देखा तक नहीं है। तो उसकी मम्मी ये चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगी और उसके पापा को बोली कि आप छुट्टी करो, अपने जो भी काम है ऑफिस का वो सारी चीज़ें छोड़ो और बच्ची पे ध्यान दो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और मेरे को नहीं लगता ये कोई नॉर्मल और कॉमन चीज़ है। और सच में ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और उनके घर पे जो नेगेटिव चीज़ें हो रही थी उसमें ऐसा भी हो रहा था कि कभी कुछ किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा था, कभी किसी चीज़ का परछाई दिख रहा था। उनके घर पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी और उनकी बेटी की ये हालत है। तो उनके पापा भी उनकी मम्मी की बात मानते और वो भी अपना ऑफिस का जो भी है छुट्टी वगैरह करते और वो घर पे रुकते और कोशिश करते कि अपनी बेटी से बात करे, एटलीस्ट बात तो करे ताकि समझ में आए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट वो लड़की बात करने के लिए भी रेडी नहीं थी। नेहा बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। उनके पास जितने भी बार कोशिश करते थे मम्मी पापा उनके पास जाने की, उनके भाई उनको रोकते थे, बोलते थे कि मैं बात कर लूँगा। और उनके भाई भी कोशिश करते थे तो नेहा नहीं मानती थी। ये चीज़ बहुत टाइम हो गया था, अब करीब 1 महीना हो गया था। उनके मम्मी पापा उनके भाई को किसी काम से बाहर भेज देते हैं क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये चीज़ जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो नेहा की जान बचने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उनके भाई जाने के लिए रेडी नहीं थे, बोल रहे थे नहीं मेरी बहन की ये हालत है, वो डिप्रेशन में जा रही है तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो उनके मम्मी पापा कैसे कैसे करके उनको मना के समझा के उसको भेज देते। उसके बाद उनके गांव में एक बाबा था जो कि उनके गांव में रह के उनके गांव की सारी चीज़ें हल करता था, सारी चीज़ें सबको हेल्प करता था। तो उसको वो लोग बुलाते और घर पे लेके आते। जब वो घर पे आते, घर के बाहर खड़े होके वो बोलते कि आपके घर पे बहुत बुरी काली साया है जो कि आपके घर पे किसी ने भेजा है। तो बाबा बोलते कोई बात नहीं, अब मैं दरवाज़ा ठोकूंगी ना वो एक बार में दरवाज़ा खोल देगी। तो उसकी मम्मी पापा बोलते ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे घर पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो गया है। हमारे घर पे बहुत आवाज़ें आती है, बहुत अजीब तरीके से साउंड्स होता है, अजीब तरीके से काली छाया दिखता है। बहुत परेशान हो गए हम लोग ये चीज़ों से। तो बाबा बोलते देखो अभी मैं एक बार बुलाऊंगी और वो नीचे भागी भागी आएगी। और ये बात सच होती है। जैसे ही वो बाबा नीचे खड़े होके बहुत स्लो आवाज़ में नेहा करके बुलाते तो नेहा दरवाज़ा खोलती है और भागी भागी नीचे आती है। ये चीज़ देख के उसकी पापा मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब डर जाते एक तरफ से। और नेहा जब नीचे आती है तब आप ट्रस्ट नहीं करोगे नेहा की हालत क्या थी। वो ऐसी हालत में थी कि वो चलने के लिए रेडी नहीं थी, मतलब चल भी नहीं पाएगी वो। और उसकी हालत ऐसी थी कि वो खड़ी होना मुश्किल हो जाता था। बट बाबा की एक आवाज़ में वो तुरंत सीढ़ी से ऊपर से नीचे तक भागी भागी आई है। बट वो जैसे ही आई और नीचे गिर गई, नीचे गिर के वो बेहोश चली गई क्योंकि वो कम से कम 15 दिन से पानी तक नहीं पिया है। वो जैसे भी ज़िंदा है बस वो काला जादू की वजह से ज़िंदा है और उसी चीज़ की वजह से उसका एक सांस चल रहा है। उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो बाबा उसको देखते हैं और बोलते हैं कि इसकी बॉडी की सारी खून उसने पी लिया है, इसको एकदम मारने की कगार पे ला दिया है। इसके साथ जो चीज़ हुआ है, एक किसी को काला जादू न्यू सीखना था, उसको एक लड़की की ज़रूरत थी जिसकी न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ था। और न्यू मतलब एक यंग लड़की जो कि टीनेजर में होगी, ऐसी कोई लड़की चाहिए था। और उस टाइम पे नेहा दिख गई उसको।
तो उसने नेहा को, वो जानती भी नहीं है नेहा को, फिर भी उसने नेहा के ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई किया और उसने नेहा के साथ एक ऐसी आत्मा को छोड़ दिया जिसको चीज़ें चाहिए थी, उसको जो भी चीज़ें चाहिए था वो तांत्रिक ने ले लिया और उसके बदले में उसने एक काली साया को नेहा के पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से नेहा का सारा खून उसने चूस लिया और नेहा के साथ उससे हर एक चीज़ किया जो उस आत्मा को करना था। उनकी मम्मी पापा दोनों उस बाबा के पैर पकड़ते और बोलते कि आप कुछ भी करो, आपको जो चाहिए हम सब देंगे, बट हमारी बेटी आप हमें लौटा दो, बस हमारी बेटी को ठीक कर दो, चाहिए तो हम ये शहर छोड़ देंगे, हम इस जगह को छोड़ देंगे। तो वो बाबा बोलते हैं आप ये शहर छोड़ के कहाँ जाओगे, आप जहाँ भी कहीं जाओगे आपके साथ यही होना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसने किया है। तो उसके पापा मम्मी बोलते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है फिर। तो बाबा बोलते हैं आप टेंशन मत लो, मैं इस बच्ची को ठीक करूँगा और मैं ये जो भी चीज़ें हो रहा है उसको मैं अपने साथ में लेके जाऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं ठीक करके दूँगा आपको। तो बाबा जो भी पूजा पाठ रहता है, जो भी यज्ञ वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ें उनके घर पे करते हैं, पूरा पूजा पाठ करते हैं, नेहा को बिठाते हैं। नेहा इस हालत में भी नहीं थी कि वहाँ पे बैठ सके, वो शांति से बैठने के लायक भी नहीं थी, उसकी हालत ऐसी हो गई थी। बट फिर भी उसको बहुत मुश्किल से उधर बिठाते हैं और सारी पूजा पाठ करते हैं। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसको जो भी ताबीज़ दे रहे थे वो 3 बार वो ताबीज़ फूटा और फूट के वो ख़राब हो रहा था, और जितनी बार ताबीज़ ख़राब हो रहा था उतनी बार उस बाबा ने उसको बार बार ताबीज़ पहनाया और बहुत मुश्किल से अब नेहा ठीक है, अब वो संभली है। कुछ 1.5-2 साल लगा उसको संभलने के लिए, उसको सही तरीके से खड़े होने के लिए। अगर आपको हमारी ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट प्लीज़ कर दो यार।